अभी पिछले दिनों भारत के प्रसिद्ध कथावाचकों पर तमाम तरह के आरोप लगे। तमाम ऐसे हिंदू धर्माचार्यों ने ये कहना शुरू कर दिया कि प्रसिद्ध कथावाचक कथा कहते समय व्यासपीठ की मर्यादा को भूल जाते हैं, व्यासपीठ की मर्यादा का तनिक भी ध्यान नहीं देते। इससे व्यासपीठ की मर्यादा भंग हो रही है और ये प्रसिद्ध कथावाचक अगर व्यासपीठ पर बैठकर इस तरह की बातें करते हैं तो उन्हें कथा कहना बंद कर देना चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया पे बहस छिड़ गई। सोशल मीडिया पे ये आवाज उठने लगी कि ऐसे कथावाचकों को माफी मांगनी चाहिए, ऐसे कथावाचकों को हिंदू धर्म प्रेमियों से ये कहना चाहिए कि आगे से वो इस तरह की बातें व्यासपीठ पर बैठकर नहीं करेंगे। उसमें प्रसिद्ध संत राम कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन जन तक, विश्व तक पहुंचाने का काम करने वाले संत मुरारी बापू भी थे। हालांकि संत मुरारी बापू अभी हाल में वीडियो में सामने आए और उन्होंने सार्वजनिक तरह से माफी मांगी। और इससे पूर्व भी किसी वक्तव्य से कोई चूक हुई हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो पूरे अंतःकरण से हम क्षमा प्रार्थी पुनः एक बार। मुरारी बापू ने ये कहा कि प्रसिद्ध धर्माचार्यों और हमारे जो प्रेमी हैं उन सबको अगर किसी भी तरह से मेरी वाणी से, मेरी बात से उन्हें तकलीफ हुई, वो किसी भी तरह से आहत हुए तो वो माफी मांगते हैं, वो क्षमा मांगते हैं। हालांकि मुरारी बापू के ये कहने के बाद से तमाम ऐसे धर्म प्रेमी हिंदू समाज के लोग वो सामने आए और उन्होंने सोशल मीडिया में कहा कि बापू हम तुम्हारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि बापू मुझे याद है कि आपने राम को मुस्लिम देशों तक पहुंचाने का काम किया, आपने राम की कथा को ऐसे जगहों पर पहुंचाने का काम किया, ऐसे स्थानों पे पहुंचाने का काम किया जो हिंदू समाज से अलग थे, जो हिंदू समाज से वंचित थे, जो हिंदू समाज से अपने आप को कटे हुए समझ रहे थे। ऐसे जगहों पर भी आपने राम की कथा सुनाई, राम का व्याख्यान दिया और उसके बाद लोग मुग्ध हुए, लोग एक साथ जुड़ने के साथ में आए। इसलिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप जन जन के हृदय में समाहित हैं। आपका सरल और सहज व्यक्तित्व हम सभी को बहुत प्रभावित करता है, इसलिए आपके साथ हैं। बस आगे से ऐसा कुछ ना हो जिससे व्यासपीठ की गरिमा या मर्यादा भंग हो और जिससे हिंदू प्रेमी जो है आहत हुए। वास्तव में बड़े सहज और सरल तरीके से इस बात को मुरारी बापू ने स्वीकार किया और बोले कि मैं आगे से हमेशा व्यासपीठ की मर्यादा को ध्यान में रखते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक चित्रलेखा भी एक वीडियो में सामने आई। जय श्री राधे। ही गौ माता की सेवा, श्रीमद् भागवत जी की सेवा मैंने बाल्यकाल से ही आरंभ कर दी, लेकिन बीते कुछ दिनों से एक वीडियो जो लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ है, मैंने कुछ संत महापुरुषों से परामर्श किया और आज मैं उसी के विषय में चर्चा करने आप सबके मध्य आई हूँ। व्यासपीठ की मर्यादा को मैंने संतों की कृपा से हमेशा बनाए रखा है और उनकी कृपा से आगे भी बनाए रखूंगी। उस समय मेरा ये भाव बिल्कुल नहीं था, लेकिन फिर भी इस विषय को लेकर के किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो क्योंकि मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और उन्होंने भी माफी मांगते हुए, खेद व्यक्त करते हुए कहा कि वो भी अपनी कथा में व्यासपीठ पर बैठकर कोई ऐसी बात नहीं कहेंगी। चित्रलेखा ने ये कहा कि कुछ लोगों को लग रहा है कि उन्होंने उनकी भावना को उन्होंने ठेस पहुंचाने की कोशिश की, तो उनका प्रयास रहेगा कि वो किसी की भी भावना को ठेस न पहुंचाएं। हालांकि चित्रलेखा ने ये कहा कि तमाम ऐसे लोग जो मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते नहीं, मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है कि वो मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानते नहीं और उसके बाद भी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि चित्रलेखा ने मुस्लिम लड़के से शादी की है, इस बात का भी उन्हें पता नहीं है। चित्रलेखा ने कहा कि वो मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से जाने, मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से समझें और उसके बाद बोले तो मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी, जरा भी मुझे कष्ट नहीं होगा। चित्रलेखा ने कहा कि मैं गौ सेवक हूँ, मेरे गौशाला में तमाम संत आते हैं, तमाम धर्माचार्य आते हैं, मैं सभी की सेवा करती हूँ, मैं समाज की सेवा करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं आगे से ध्यान रखूंगी, लेकिन मेरे ऊपर इस तरह के आरोप न लगाए जाएं। चित्रलेखा ने भी अपनी कथा से तमाम देश के लोगों को प्रेरित करने का काम किया, तमाम लोगों के हृदय को परिवर्तन करने का काम किया।
धर्म की बातें लोगों के हृदय तक लाने का काम किया है। इसलिए चित्रलेखा ने बड़े सहज और सरल तरीके से अपनी बात को रखा। इसके बाद एक संत स्वामी चिन्मयानंद भी सामने आए। उन्होंने भी अपनी कथा में डम डम डिगा डिगा का गीत गाया था, सुभान अल्लाह कहा था। इस गीत के बाद से, उनके इस व्यवहार के बाद से भी लोग आहत हुए थे। सोशल मीडिया पर इनका जबरदस्त विरोध हुआ था। लोगों ने कड़ी नाराजगी जताई थी और बोले स्वामी चिन्मयानंद के पास ज्ञान नहीं है, वेद पुराण की जानकारी नहीं है, और इसीलिए उन्होंने इस तरह के गीत गाए और सुभान अल्लाह कहा। स्वामी चिन्मयानंद भी सामने आए। हृदय से प्रणाम, जय श्री राम। बात ऐसी है कि किसी कथा में मैंने किसी प्रसंग में एक फिल्म का गीत गुनगुनाया था, जिसमें एक शब्द आ गया सुभान अल्लाह, जिसको सुनकर धर्म जगत के बहुत सारे भक्तों को, बहुत सारे महापुरुषों की आत्मा आहत हुई, उनकी भावना आहत हुई, जिस बात का मुझे हृदय से बहुत दुख है। इसलिए मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि आगे से मेरी व्यासपीठ से ऐसे कोई भी शब्द नहीं आएंगे जिससे कि किसी की आत्मा आहत हो। और उन्होंने कहा कि मेरी वाणी से, मेरे वक्तव्य से अगर किसी का मन आहत हुआ है तो वो क्षमा मांगते हैं, वो माफी मांगते हैं। स्वामी चिन्मयानंद ने भी कहा कि आगे से वो व्यासपीठ की पूरी मर्यादा को ध्यान में रखेंगे और कभी ऐसा नहीं कहेंगे। उनकी कोशिश है कि सनातन संस्कृति, धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, लोगों तक पहुंचे। वो किसी को भी आहत नहीं करेंगे, किसी के मन को दुखाने का काम नहीं करेंगे। व्यासपीठ की गरिमा मर्यादा का वो पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। ध्यान देने की बात है कि ये प्रसिद्ध संत कथावाचकों ने हमेशा व्यासपीठ पर बैठकर भारतीय धर्म संस्कृति का मान बढ़ाने का काम किया। हमारी धर्म संस्कृति को प्रचार और प्रसार के माध्यम से आगे लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। भूल बस कोई बात आई तो उस पर उन्होंने बड़े सहज और सरल तरीके से माफी मांगा, बहुत सहज और सरल तरीके से खेद जताया और उन्होंने कहा कि वो आगे अब ऐसा कुछ भी नहीं